गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट इन बिहार। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वैसे तो पिछले कई सारे वीडियो में हमने आपको बिहार के 20 से भी ज़्यादा कई सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, जिनमें से बहुत सारे बन चुके हैं और बहुत सारे बन रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बिहार के 10 सबसे बड़े अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जो बुलेट ट्रेन की बात करता है, नदियों में मेट्रो चलाने की बात करता है, बिहार के अलग अलग शहरों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और एयरपोर्ट बनाने की बात से लेकर रोपवे बनाने तक की बात करता है। कुछ बड़े शहरों में भी मेट्रो चलाने की बात करता है, जो अगर 2030 तक बन जाते हैं तो आने वाले भविष्य में ये प्रोजेक्ट बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पटना वाटर मेट्रो के बारे में। पटना वाटर मेट्रो परियोजना बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर आधारित एक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक परिवहन योजना है, जिसका उद्देश्य शहर के ट्रैफिक को कम करना और गंगा के किनारे बसे इलाकों को जोड़ना है। यह परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही है और इसका संचालन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तहत किया जाएगा। पहले चरण में पटना घाट से दीघा घाट, NIT घाट, PMCH घाट और गांधी घाट को जोड़ने वाले जल मार्गों पर अत्याधुनिक वाटर मेट्रो फेरी सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन फेरी बोट्स में अत्याधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा उपकरण और इलेक्ट्रिक इंजन होंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे। इस योजना का उद्देश्य न केवल परिवहन को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। परियोजना के 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन। पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के दिल्ली वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बिहार को देश के तेजगति परिवहन नेटवर्क से जोड़ेगा। इस परियोजना में पटना से हावड़ा की लगभग 578 किलोमीटर की दूरी को महज 2 घंटे में तय किया जा सकेगा, जबकि पटना से दिल्ली की यात्रा सिर्फ 4 घंटे में पूरी होगी। इस प्रोजेक्ट के बनने से पटना के लोगों को पटना से दिल्ली और पटना से हावड़ा आने जाने में बेहद सुविधाजनक होगा। पटना जिले में करीब 60 किलोमीटर से भी अधिक लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमें 58 गांवों से 135 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और स्थानीयों को ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना तथा शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। पटना का प्रस्तावित स्टेशन फुलवारी शरीफ, जो कि एम्स के पास में होगा, जो हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा, और इसके बाद अगला स्टेशन आसनसोल होगा। यह बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और परियोजना का पहला चरण 2029 तक पूरा होने की संभावना है। यह योजना न केवल यात्रा समय को घटाएगी, बल्कि पूर्वी भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जानकी टेम्पल सीतामढ़ी। जानकी मंदिर सीतामढ़ी विकास परियोजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य माता सीता के जन्मस्थल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर का भव्य सौंदर्यीकरण, पवित्र सरोवर का जीर्णोद्धार, डिजिटल सूचना केंद्र, भक्तों के लिए रुकने की आधुनिक सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था, हाईटेक लाइटिंग और सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से मंदिर तक निर्बाध आवागमन हेतु शटल सेवा, चौड़ी सड़कें, पार्किंग जोन और आयोजन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। जानकी नवमी व रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार सृजित होंगे और मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। बात करते हैं बिहार में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। बिहार में नए रोपवे परियोजनाएं 2025 के अंतर्गत सबसे प्रमुख है मुंडेश्वरी धाम रोपवे प्रोजेक्ट, जो कैमूर जिले की पंवरा पहाड़ी पर स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर तक भक्तों की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से 1265 करोड़ की अनुमानित लागत पर सड़क
समतल से ऊपर बने केबिन रोपवे के रूप में प्रस्तावित है। इस योजना के लिए 6.46 एकड़ भूमि पर्यटन व वन विभाग को हस्तांतरित की गई है और अब इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा गया के धुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनी एवं प्रेतशिला पहाड़ियों पर रोपवे सुविधा हेतु टेंडर जारी किए गए हैं, जिनमें पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए डीपीआर तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। धुंगेश्वरी के लिए टेंडर की लागत लगभग 4.51 करोड़ और ब्रह्मयोनी के लिए 3.38 करोड़ के आसपास है। ये परियोजनाएं धार्मिक मार्गों पर पर्यटन सुगमता और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सबसे नवीन पहले हैं। बिहार की अगली बड़ी अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है एम्स दरभंगा। एम्स दरभंगा बिहार का दूसरा एम्स है, जिसे 1264 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत विकसित किया जा रहा है। इसका शिलान्यास 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसे 48 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। एकमी शोभन बाईपास दरभंगा में 187.31 एकड़ भूमि पर बन रहे इस संस्थान में 750 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 125 MBBS और 60 नर्सिंग सीटें, 10 से 20 विभाग, आयुष ब्लॉक, नाइट शेल्टर व आवासीय सुविधाएं होंगी। यह पूर्वी भारत व नेपाल सीमा क्षेत्र को उन्नत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। अब बात करते हैं बिहार में बनने वाले एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में। 2025 में बिहार सरकार ने हवाई संपर्क को सशक्त बनाने के लिए 6 नए रीजनल एयरपोर्ट और 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाएं शुरू की है। 6 छोटे एयरपोर्ट मधुबनी, बीरपुर यानी कि सुपौल, मुंगेर, वाल्मीकि नगर यानी कि पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और सहरसा में विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 150 करोड़, प्रत्येक एयरपोर्ट को 25 करोड़ की प्रारंभिक सहायता दी है। ये 19 सीटर विमानों के संचालन हेतु होंगे, जिससे पिछड़े क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ा जा सकेगा। वहीं राजगीर, सोनपुर और भागलपुर में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है, जिनके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI द्वारा फरवरी 2025 में सर्वे और भूमि चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राजगीर में लगभग 1200 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट की योजना है। ये परियोजनाएं बिहार के पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापारिक नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेंगी और पटना पर हवाई यातायात का दबाव भी कम करेंगी। अब बात करते हैं कैमूर में बनने वाले ग्लास ब्रिज के बारे में। कैमूर के तिल्हार कुंड वाटरफॉल पर बनने वाला ग्लास ब्रिज परियोजना बिहार के पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाली प्रमुख योजना है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 9 करोड़ है। यह बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज बनने वाला है और इसमें टेम्पर्ड ग्लास ब्रिज होगा, झूला पुल यानी कि सस्पेंशन ब्रिज भी होगा, वॉच टावर होगी, सेल्फी पॉइंट होगी, फोटोग्राफी जोन, बैठक स्थल, कैंटीन, चेंजिंग रूम और सुरक्षा बैरिकेडिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वर्षा समाप्ति के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा और इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह ब्रिज पर्यटकों और पारदर्शी जमीन पर चलने का साहसिक अनुभव देगा और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का शानदार दृश्य प्रस्तुत करेगा। परियोजना से स्थानीय युवाओं, महिलाओं व कारीगरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे कैमूर क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा और यह स्थान राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो जाएगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है गया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। यह परियोजना बिहार का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जिसे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया के डोबी ब्लॉक में लगभग 1670 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना को 18 मार्च 2025 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 1339 करोड़ है, जबकि इसके तहत 16,524 करोड़ का निवेश आकर्षित करने और 1 लाख से भी अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, 30 किलोमीटर आंतरिक सड़कों का नेटवर्क, जल शोधन संयंत्र, लॉजिस्टिक हब, हरित क्षेत्र और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह परियोजना गया को पूर्वी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक व आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है डबल रेल लाइन परियोजना। दरभंगा नरकटियागंज डबल रेल लाइन परियोजना बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने वाली महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत लगभग 256 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड का दोहरीकरण किया जा रहा है।
इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,553 करोड़ है और इसे पूरा करने का लक्ष्य अगले 4 से 5 वर्षों में रखा गया है। दोहरीकरण के बाद इस रूट पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दोस्तों, बिहार के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है मेट्रो इन दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने पटना के बाद दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य 2029 तक संचालन शुरू करना है। दरभंगा मेट्रो 18 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें एयरपोर्ट से डीएमसीएच और आईटी पार्क से एम्स तक 2 कॉरिडोर व 18 स्टेशन प्रस्तावित है। गया मेट्रो 36 किलोमीटर की 2 लाइनें जो कि 22 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी और 28 स्टेशन के साथ बोध गया और एयरपोर्ट को जोड़ेगी। भागलपुर मेट्रो 24 किलोमीटर में 2 फेज में बनेगी, जिसमें कुल 24 स्टेशन होंगे। वहीं मुजफ्फरपुर मेट्रो में 21 किलोमीटर लंबाई की 2 कॉरिडोर होंगी, जिसमें 20 स्टेशन प्रस्तावित है। इन सभी परियोजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी, रूट प्लानिंग व डीपीआर का काम राइट्स द्वारा किया जा रहा है और सरकार ने इसके लिए प्रारंभिक भुगतान भी जारी कर दिया है। दोस्तों, बिहार में बनने वाले इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जो बाकी यार 10 प्रोजेक्ट थे मेगा जो कि बड़े बड़े बिहार में स्टार्ट हुए हैं, लेकिन एक वीडियो ना हमसे मिस होगी। जब बिहार में पीएम मोदी जी गए थे ना, पिछले महीने गए थे, तो उधर भाई उन्होंने मेट्रो का एक ओपनिंग की थी, इफ्तिताह किया था पटना मेट्रो। तो वो व्लॉग तो हमने बनाना था, लेकिन मिस हो गया यार, बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन अगर आप बिहार पर आ जाए ना तो बहुत प्यारी, बहुत स्टेट प्यारी है। आपको हर चीज़ में नाम सुनने को ज़रूर मिलेगा। बिहारी बच्चों के हमने देखे थे वो फनी इंटरव्यू, बाकी उनकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है। मैंने 2-3 लड़कों से बात की है, मज़ा आता है सुनकर। जब भी उनसे मैं बात करता हूँ मैं बोलता भैया वॉइस में मैसेज भेज दिया करें, तो बहुत एक ना प्यारी एक उनकी वॉइस भी है। बाकी अगर आज है ना इंडिया की हर एक स्टेट पर, तो भाई आपको जो एक नेचर है ना वो एक ज़रूर मिलेगी। यहाँ तक कि आप राजस्थान में भी चले जाएं तो आपको नेचर उधर एक ज़रूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है देश की कि भाई जो भी आपके छोटे छोटे सिटीज़ या स्टेट है ना, जब तक आप उनमें एक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उधर लोगों को एक नहीं बुलाएंगे, तो तब तक भाई आपके वो एक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई बहुत एक खुशी होती है इंडिया में। आप देखो ना, जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक कंपटीशन होता है आपस में कि हमने एक से एक बढ़कर अपनी स्टेट से देना है अपनी कंट्री को, जो कि हर चीज में एक हमारी कंट्री में भी हेल्प करे। अब देखो लास्ट पटना में मेट्रो चली है, बाकी ये हमने इधर 10 प्रोजेक्ट देखे हैं, ये भी मेगा प्रोजेक्ट है जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें एयरपोर्ट्स होगा, एक्सप्रेस होगी, बाकी रोड होंगे, सारी चीजें होगी। ये चीजें ना एक टनाटन हो जाएंगी यार। देखो ना, अब जहाँ पर एक करप्शन बहुत कम होती है ना, वहाँ पर काम होते भी हैं, नो डाउट। इधर पाकिस्तान में यही एक चीज़ का भाई एक मसला है कि करप्शन है। गवर्नमेंट पैसा दे देती है, आगे भाई ये कुछ भी नहीं करते। उसमें आपके स्कूल्स भी आ जाते हैं, सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना ये उसको साइड पर रख देते हैं। लेकिन बिहार पर आप आ जाएं, बहुत प्यारा भाई एक स्टेट है, बहुत प्यारा। बहुत अच्छी वीडियो थी और प्यारी वीडियो थी भाई। 10 मेगा प्रोजेक्ट बताया भाई ने। और मुझे भाई वो जो आप कह रहे थे ना ब्रिज बनाने लगे ग्लास वाला, यार कमाल कर देंगे जब अगर बन गया ना तो कमाल का लगेगा। वो भाई जो व्यू था ना वहां से बहुत अच्छा आता है। और वो क्रॉस लगाएंगे ना साइड से, ऑलरेडी बना हुआ भी है, पूछ लेंगे इंडिया में। हाँ जी, अच्छा ग्लास ब्रिज बना हुआ भी है। अच्छा, वाह भाई वाह, कमाल है यार। और भाई आप ये देखें, आप बात आ जाए मेट्रो पे, भाई आए दिन वहां पे कोई ना कोई ट्रेन चल रही होती है, नहीं कोई मेट्रो चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। और भाई इतने, और एयरपोर्ट पे आ जाए आप, एयरपोर्ट आप ये बता रहे हैं यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट बनेगा। आए दिन भाई दूसरे तीसरे दिन हम देख रहे हैं वीडियो में भी, भाई यहाँ पे इस शहर में नया एयरपोर्ट बन रहा है, इस शहर में नया एयरपोर्ट बन रहा है। पहले वहाँ पे 2-3 होते हैं, फिर भी एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। कमाल है यार, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में, अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसी चीजों को। नहीं, लोग इंटेलिजेंट भी उधर, वो खान सर जो है पटना, खान सर हम वीडियोस भी बनाते हैं, वो भी बिहार से हैं।
और भी आप अगर ये थोड़ी सी हिस्ट्री उठाकर देखें तो इधर बड़े बड़े भाई आपको नाम मिलेंगे। लेकिन यार स्टेट्स वाइज एक डेवलपमेंट करनी चाहिए। एक स्टेट्स जब तक एक स्टेट्स को आप साथ लेकर नहीं ना चलते तब तक कंट्री में उतनी मतलब की चीज़ें या ताकत नहीं आती। और बिहार बहुत बड़ी स्टेट भी है, लेकिन वीडियो अच्छी थी। ओ भाई वीडियो तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाई ये जो काम बिहार में शुरू हुआ है इसके पीछे एक वजह भी है जी। पहले तो आप मोदी साहब को बिहार नजर नहीं आया, जब अब इलेक्शन अगर चुनाव आगे से नजर आ रहा था तब अब मोदी साहब को बिहार नजर आ गया, पहले नहीं से नजर आ रहा। मौलवी साहब हाँ आज जवाब दें ना, तो क्यों लोग जवाब दें। मोदी साहब को पहले बिहार नहीं से नजर आ रहा, नहीं पहले भी आते थे। कहाँ पहले होता था। अब प्रोजेक्ट सब शुरू किया, जब आगे से चुनाव शुरू हो रहा है तो चुनाव क्या वो हार जाएंगे तो और उधर से उसको वोट ही नहीं मिलेगा। बाकी कंट्रीज को जिससे बिहार में नजर आ रहा था। और भाई अब देखें आप किसी तो उधर पहले भी ये चीजें मौलवी साहब और भाई पहले कहाँ से की यार प्रोजेक्ट वहाँ से काफी स्टार्ट हुए हैं। इलेक्शन ठीक है, जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पॉलिटिशियन ये इलेक्शन का जो ये सीन होता है ना, ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, उधर नहीं होता। ओ भाई होता है, क्यों नहीं होता है क्या? मिसाल के तौर पे आप उधर आवाम नहीं बसती है कि भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी 10-10 साल लग रहे हैं उनको एक बनने में। तो मतलब कि पहले की गवर्नमेंट ने वहाँ पे शुरू की है और अभी भी उनको वो कंप्लीट कर रहा है। वहाँ पे ये रूल नहीं है कि एक गवर्नमेंट तब्दील होती है तो दूसरी ने आके प्रोजेक्ट बंद कर देने, तो वो सीन वहाँ पे नहीं होता। ओ भाई देखो वहाँ पे मुल्क को या वहाँ पे जरूरत को देख के जो है ना चीजें स्टार्ट होती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो अच्छा उनको जरूरत नहीं है उधर प्रोजेक्ट, इसलिए लेट शुरू हुए। मौलवी साहब इधर पहले ही हो गया डेवलपमेंट यार किस ओ पहले नहीं भाई, अब देख जब मोदी साहब को पता लगा कि मैं बिहार से नहीं होऊंगा, उसने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए तो मुझे वोट मिल जाए। और भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पीएम मोदी वो हर जगह से जीत रहे हैं। अब दिल्ली में देख लें उन्होंने भाई इस बार कितने एक बड़ी मात्रा से जीते, उनको इलेक्शन का कोई नहीं। ये होता है कि एक स्टेट को आगे लेकर आना। पहले थोड़ा सा बिहार में ये चीजें थी, लेकिन अब बिहार काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है। वहाँ के जो लोग हैं ना स्पेशली वो काफी टैलेंटेड है, वो खुद एक बदलना चाहते हैं। देखें एक अपने शहर को, अपने गाँव को, घर को खुद लोग बदलते हैं। गवर्नमेंट का हाथ जरूर होता है, उन्होंने सपोर्ट करनी होती है, लेकिन ये कि आप बदल खुद सकते हैं। वहाँ के जो हैं उनका अच्छा बाकी मोदी साहब तब्दील कर रहा और बिहार जो वो आवाम तब्दील करेगी सारा यार गवर्नमेंट नहीं पूरा हिंदुस्तान आवाम भाई। आपको भाई रबान का कहने का मतलब तो यही है यार पूरा कि आवाम चेंज करेगी। पीएम मोदी वो कौन सा अकेले वहाँ बैठे हुए हैं भाई, अवाम की है इतनी कंपनी, जो कंपनी सारी कंपनियां अपने मोदी चला रहे हैं। वहाँ पे अवाम है ना, वो खुद कर रही है। इतने बड़े इंजीनियर बनते हैं, कौन सा मोदी साहब उनको जाकर बुक्स देते हैं या उनको बोलते हैं ये भाई सपोर्ट होती गवर्नमेंट की। और भाई सपोर्ट होती है, ये होती है भाई अपना ये जो सियासतदान होते हैं ना, इनकी चाल पुलिसियां होती हैं। अच्छा कि मैं इधर से अपना रह न जाऊं, मैं इधर प्रोजेक्ट शुरू कर दूं, हमें इधर से वोट मिलने शुरू हो जाए। इधर आपको एक मिनट में आपको मिसाल देता हूँ भाई, इधर पाकिस्तान में आपने नहीं देखा है क्या ओ भाई, इधर अपना वोट जब मांगने आते हैं, हम आपको इतने इतने पैसे देंगे, हम आपको सोलंग बना कर देंगे, नालियां बना कर देंगे, वोट हमें देना है क्या? भाई वोट तो आवाम की मर्जी से मिलना है। मौलवी की सोच देखो, आपको रोड बना कर दूसरा बाजार बना कर देंगे, खालियां बना कर देंगे। तो भाई एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कौन सी डेवलपमेंट मांग रहे हैं आप? मौलवी साहब नहीं शुरू हुए या अब मोदी साहब पिछले महीने गए ना, तब ये शुरू नहीं हुए। भाई ने जब वीडियो स्टार्ट किया ना तो उसने कहा है कि 20 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो कि तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं या कंप्लीट होने के करीब हैं। अब ये 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि एक नए तरीके से शुरू होने लगे हैं। उनके कहने का मतलब नए तरीके से शुरू आवाम को मतलब करना है ना। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इनका कोई एक इलेक्शन के साथ लिंक नहीं होता। ये प्रोजेक्ट जस्ट बनाए जाते हैं जरूरत के मुताबिक। भाई जफर क्यों नहीं लिंक होता है? होता है नहीं होता यार, इलेक्शन के साथ लिंक। मौलवी साहब थोड़ा खींचे, ज्यादा ना ही खींचे। वो जो बिलास की ब्रिज है उस पर वोटर जाएंगे वोट देने। अच्छा उधर मोर लगाएंगे। हाँ ठीक है यार देखो ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की भी एक चीज है, वो किस लिए बनाया जाता है। अब इसमें जो भी उन्होंने बताया ना वो सारे इससे रेलिवेंट है। और उसके अलावा जो ज़रूरत है वहाँ पे खासकर एम्स एक कॉलेज है जो कि उनका मेडिकल से रेलिवेंट है,
उससे जो जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है। अब उसके अलावा मेट्रो की वहाँ पे ज़रूरत है। ट्रेन जो है ना वो जिसका उन्होंने पहला प्रोजेक्ट बताया वो एक टाइमली जहाँ पे 10 घंटे लगते थे वो 4 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुँचने के लिए। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, या एक उन्होंने मेट्रो बताई है जो मतलब पानी के ऊपर चलेगी, तो वो एक खूबसूरती के लिए है। भाई आप मान रहे हैं कि काम बहुत अच्छे, प्रोजेक्ट जो भी है भाई वो अच्छे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। बात वही है कि भाई आ जाती है ठीक है मौलवी वोट साहब, वाली। ठीक है आप ही मान लो। चलो मान ले भैया, क्यों हाँ जी। मौलवी साहब बना के छोड़ेंगे। जीत पे आ गया आज मौलवी साहब। हाँ जी चाचा जी तुसी दसो हुण। भाईजान वीडियो बहुत प्यारी थी। ये जो इंडिया में मोदी साहब ने जितनी भी डेवलपमेंट करवाई है ना, हर जगह पे वो हर तकरीबन जो है ना अपना सिटी में बेहतरीन है, सारे काम हो रहे हैं। इधर भी ये काफ़ी देर बाद इन्होंने बिहार में ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया है। पहले जो करवाए हैं वो अभी कंप्लीट से वो भी नहीं हुए। तो मौलवी साहब जो है ना उनकी ज़हन में सिर्फ एक ही बात अटकी है कि इलेक्शन भाई आगे उन्होंने कहा आ रहा है। तो हो सकता है मोदी साहब ने इसी वजह से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना वो ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना बिहार में शुरू कर दिए हैं। भाई तो बात सुनो, ये बात नहीं है। ये देखो ना, आप हमें थोड़ा बहुत पता है कि बिहार में इलेक्शन होने हैं, तो इसलिए शायद हमारा ये ज़हन है कि वहाँ पे ये चीज़ें वो करने लगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे ये चीज़ें पहले प्लान हो रही होती हैं, ऑलरेडी चल रही होती हैं। देखो ना कितने प्यारे प्यारे उन्होंने हर एक प्रोजेक्ट के साथ एक प्यारा सा स्केच भी दिखाया है कि भाई इस तरह का होगा। चाहे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का उन्होंने बकायदा स्केच एक लाइव दिखाया जैसे भी उन्होंने बनाया हुआ है। और उसके अलावा मेट्रो ट्रेन का है, या दूसरा उसके अलावा एम्स कॉलेज का है, या रोड का है, या उसके अलावा जो वो ग्लास ब्रिज का है, या उसके अलावा जो चल रही थी एक लिफ्ट जिसको वो बोलते हैं, मतलब वो यात्रा के लिए कि अंदर जाने के लिए बुजुर्गों के लिए जो ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो वो एक ज़रूरत है वहाँ पे। तो वो इसलिए उन्होंने साथ एक ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाई हैं कि उसके ऊपर एक काफ़ी देर से वर्किंग चल रही होती है। जब ये चीज़ें फाइनल होती हैं उसके बाद आगे काम स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा इलेक्शन के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। ये भाई ज़फर आपने बात की है, हमने नोट की है कि प्लानिंग चल रही होती है। प्लानिंग तो चल रही होती है, लेकिन भाई जब अपना इलेक्शन या अपना वोटिंग नेड़े आती है तो ये प्रोजेक्ट तब भी शुरू होने होते हैं। इससे क्या मतलब होता है? भाई मान लिया, ओके, हमसे बड़ा है आप उसकी मौलवी साहब ने भाई हमने मान लिया है। चलो मेहरबानी भाई, मान ली है तो चलो वीडियो आगे साहब को वार्ड बात देखते हैं। चलो यार, लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर